आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस खास उर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। बीजेपी लीडर देवेंद्र सिंह राणा 59 बरस की उम्र में हुआ इंतकाल। आखिरी रसूमात शास्त्री नगर जम्मू में हुई अदा। राणा के इंतकाल पर वजीर आजम, वजीर दाखिला एलजी मनोज सिन्हा, वजीर आला, नायब वजीर आला, दीगर सियासी जमातों ने किया अफसोस का इजहार। शोपियां के लोगों ने तारीखी मुगल रोड पर फौरी सुरंग की तामीर करने की मांग। सुरंग का काम जल्द शुरू करने का किया मुतालबा। तो चलिए अब खबरें तफसील के साथ, जहां पर बीजेपी के जम्मू कश्मीर के नगरोटा असेंबली हलके से मुंतखब रुकन असेंबली देवेंद्र सिंह राणा का गुज़िश्ता रात इंतकाल हुआ। देवेंद्र सिंह राणा ने फरीदाबाद के एक अस्पताल में आखिरी सांसें ली। देवेंद्र सिंह राणा के इंतकाल पर गवर्नर, वज़ीर आला और जम्मू कश्मीर के दीगर रहनुमाओं ने अफसोस का इजहार किया है और उनके ख़ानदान के साथ हमदर्दी का इजहार किया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी और दीगर बड़े रहनुमा भी देवेंद्र सिंह राणा की आखिरी रसूमात में शिरकत करने के लिए उनके घर पहुंचे। रुकन असेंबली देवेंद्र सिंह राणा को लोगों ने आंखों में आंसू के साथ अलविदा किया। देवेंद्र सिंह राणा साहब के असामयिक निधन से पूरा जम्मू कश्मीर स्तब्ध है, आहत है। श्रीमान देवेंद्र सिंह राणा साहब एक राजनीतिक, एक पॉलिटिकल स्टालवर्ट के साथ साथ सामाजिक कार्यों में गरीबों के मददगार, आम लोगों के हमदर्द के नाते उनकी पहचान पूरे जम्मू कश्मीर में थी। श्रीमान देवेंद्र सिंह राणा साहब के इस प्रकार असामयिक निधन से पूरा जम्मू कश्मीर शोक में डूबा है। ये श्रीमान राणा साहब के इस दुनिया से इस प्रकार चले जाने से भारतीय जनता पार्टी को तो अपूरणीय क्षति हुई है, परंतु पूरे समाज को, पूरे जम्मू कश्मीर को, समाज के हर वर्ग को श्रीमान देवेंद्र राणा साहब की कमी हमेशा खलेगी। भले ही श्रीमान देवेंद्र सिंह राणा साहब आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन हमारी यादों में, हमारे दिल में वो हमेशा जिंदा रहेंगे, वो हमेशा जीवित रहेंगे। देखिए, वो शब्द नहीं है कि जिन शब्दों में श्रीमान देवेंद्र सिंह राणा साहब को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करूं। स्पीचलेस हूं, स्तब्ध हूं। वो शब्द नहीं है कि मैं वो शब्द आपके समकक्ष बोलूं। वो एक लाजवाब पर्सनालिटी थे। वो एक ऐसे शख्स थे कि समाज के हर वर्ग के साथ उनके दोस्ताना संबंध थे। उनके असामयिक इस दुनिया को अलविदा कहने से पूरे जम्मू कश्मीर को अपूरणीय क्षति हुई है। इररिप्लेसेबल लॉस देवेंद्र राणा साहब के इस दुनिया को अलविदा कहने से यहां हुआ है। ये अपूरणीय क्षति है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती।
देवेंद्र सिंह राणा यहाँ पैदा नहीं हो सकते। यही पहचान थी श्रीमान देवेंद्र सिंह राणा साहब की। गरीब, मस्कीन, ज़ईफ, हिंदू, मुसलमान, सिख, सब के वो दोस्त थे, सबके मित्र थे। और आज उनका जो स्वर्गवास हुआ है, इस समाचार को सुनकर पूरा जम्मू कश्मीर स्तब्ध हो गया, हैरान हो गया, परेशान हो गया और दुखी। आज जम्मू कश्मीर ने एक बहुत बड़ा लीडर खोया है, और वो लीडर खोया है, और खासकर जो जम्मू की एक आवाज़ थी, और आज जम्मू सदमे में है, और हम सबको बहुत अफसोस है। बुरी खबर है, दुखद खबर है कि आज सुबह जब हमने देखा, न्यूज़ देखी है कि देवेंद्र रैना साहब जो हैं वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो ये मज़ाक एक दिल दहलाने वाली खबर थी। और मैं समझ तो चलिए फिलहाल की एक बड़ी खबर बडगाम से सामने आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि माज़हमा मगाम में फायरिंग का वाकया पेश आया है और दो गैर मुकामी मजदूर जो है इसमें जख्मी हुए हैं और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। बडगाम से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि फायरिंग का ये वाकया है वो पेश आया है, जिसमें दो गैर मुकामी मजदूर जो है वो जख्मी हुए हैं। माज़हमा मगाम में ये पूरा मामला पेश आया है, फायरिंग का वाकया पेश आया है, जिसमें दो गैर मुकामी मजदूर जो है वो जख्मी हुए हैं और बताया जा रहा है कि उन्हें इलाज के लिए अस्पताल जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। बडगाम से आपको इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो बता रहे हैं, जहां पर दो जो गैर मुकामी मजदूर हैं उन पर गोली चलती है और उसके बाद उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जाता है। और इसी पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे नुमाइंदे अशरफ ज्वाइन कर चुके हैं। अशरफ, बताएगा क्या कुछ डिटेल्स है आपके पास? देखिए, जहाँ तक हम इस हमले की बात करें कि कहा जा रहा है बडगाम का जो माज़हमा इलाका है एकदम बॉर्डर एरिया पड़ता है बारामूला और बडगाम के बीच में, तो वहाँ पर जो है गोली चली है कुछ देर पहले, जो वहाँ पर गोली चली है और कहा जा रहा है कि दो गैर रियासती मजदूर जो है उन पे गोली चली है, दोनों जो है जख्मी हो चुके हैं। उनको पहले जो है एसडीएच मागाम लिया गया और उसके बाद जो उनको रेफर जेवीसी हॉस्पिटल रेफर किया गया है। दोनों की हालत कहा जा रहा है कि सुटेबल है। जो गोलियां लगी है वो कहा जा रहा है कि टांगों पे लगी है और दोनों जो है इस वक्त सुटेबल है। इस तरह के अभी तक इंफॉर्मेशन, हालांकि अभी तक जो है पुलिस ने कंफर्मेशन नहीं की, मगर जो हमारे सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि गोलियां चली है माज़हमा बेरवा के अंदर, जिसमें दो गैर रियासती मजदूर जो है। अच्छा, बताएगा क्या कुछ बताया जा रहा है कि गोली किसने चलाई और क्या उन्हें पकड़ा गया है या फिर वो वहां से फरार हो गए? और जहां पर ये पूरा मामला पेश आया, क्या वहां पर आसपास लोगों ने कुछ देखा? इस हवाले से कोई जानकारी? देखिए, कहा जा रहा है कि ये जो हमला हुआ है ये माज़हमा रेलवे स्टेशन जो है अप्रोचिंग रोड है, वहां पर जो है गैर रियासती मजदूर जो है वहां पर डेरे पे रहे। तो चलिए, जहां पर कनेक्शन ना होने की वजह से जो है कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, और ये जो बडगाम से आपको एक खबर बता रहे हैं जहां पर बताया जा रहा है कि दो जो गैर मुकामी मजदूर थे उन पर फायरिंग होती है और उसके बाद उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जाता है। बीजेपी के सीनियर रहनुमा देवेंद्र सिंह राणा के इंतकाल पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान असेंबली ने गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा कि उनका किरदार और खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं ने राणा के साथ अपने ताल्लुकात को याद करते हुए कहा कि वो अवाम के मसाइल के हल के लिए हमेशा सरगर्म रहे। उनकी मौत पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि इससे न सिर्फ उनकी करीबी साथियों बल्कि पूरी कम्युनिटी को सदमा पहुंचा है। तो मुझे बहुत ही दुख हुआ कि मेरा साथी था, हम एमएलसी इकट्ठे बने थे, एमएलए भी इकट्ठे बने थे और आज दूसरी बार भी एमएलए इकट्ठे बने थे। मुझे हाल ही में जब सेशन चल रहा था वहाँ पे, तो वहाँ पे मिले, तो वहाँ पे गले मिले हम, वहाँ पे
अच्छे थे, मतलब उनमें कोई ऐसा नहीं लग रहा था कि ऐसी कोई बीमारी है या ऐसा कुछ है। तो मगर ये जब मैंने रात को ये 11:30 बजे सुनी, ये बात सुनी, तो मुझे बड़ा दुख हो गया। बहसीत इंसान वो अच्छे इंसान थे। ये जम्मू कश्मीर की पॉलिटी को बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि राणा साहब एक मंजे हुए सियासतदान थे और जिनको जम्मू की सेंसिटिविटी के साथ साथ कश्मीर के हालात पे भी नजर थी। वो एक ऐसे इंसान थे जिनके सामने फिरका परस्ती, भेदभाव और रीजनलिज्म का कंसेप्ट नहीं था। सियासत से मजबूर हो सकते थे, लेकिन एक अच्छे इंसान थे जिसका एक कॉस्मोपॉलिटन लुक था और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए उनके खैर खा थे। मेरे ज़ाती दोस्त थे, मैं उनको 1989 से जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ, और एक कामयाब बिजनेसमैन भी रहे। अपनी ज़िंदगी, निजी ज़िंदगी में भी एक कामयाब इंसान रहे। तो चलिए उर्दू खबरनामा ये जारी रहेगा, फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो चलिए ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मीरवाइज उमर फारूक ने कश्मीर में ऑनलाइन जुए के बढ़ते हुए रुझान पर गहरी तशवीश का इजहार किया और हुकूमत से इन ऐप्स पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि नौजवान जल्दी पैसे कमाने की लालच में आकर जुए की ऐप्स के शिकार हो रहे हैं, जिससे कई खानदान माली मुश्किलात में मुब्तला हो गए हैं। उन्होंने नौजवानों की बेरोजगारी को भी मसले का हिस्सा करार दिया और हुकूमत से फौरी कार्रवाई की अपील की। मगर अफसोस दर अफसोस कि युस सठा बोड़ मामले सनिस समाजस मज युस नौ वबा फैलियोमुत छु सु फरियोमुत युस जन ये ऑनलाइन गैम्बलिंग यथ वनो ऑनलाइन जार इस द्रामुत बज़ाहिर छ यम फोनन पे कंप्यूटरन पे मुख्तलिफ यम ऐप द्रामस कुन क्रिकेट किस नावस पे कुन फुटबॉल किस नावस पे कुन बेस स्पोर्ट्स किस नावस पे खेल कूद किस नावस पे यथ मन जन कह यम जन ऐप छे अत मज ड्रीम 11 माई सर्कल 11 MPL फुटबॉल वगैरह अत मज टीम यहां चूज करने अम पे तिमन पे पोस लाग यह सरासर शरई तौर तमाम मुत्तफिक अत पे उलमा मशरिक व मगरिब यह हसा सरासर जार क्या यह हसा जार अत मज हतन मज न बल्कि सासन मज वनकन सन नौजवान अत मज आमत लग फोनन पे यम ऐप आसान अम पे आसान पोस लागान इन चीजन पे यह बनोमुत वनकन हर सतहस पे तुम वो कॉलेजन मज यूनिवर्सिटियन मज स्कूलन ताम गरन मज आसान से नौजवान अख बड़ तादाद वनकन अत मज मशहूर। तो पता कि मनुष्यातुक वबा उस ऑलरेडी सनिस माशरस सासन मज न लछन मज न 15 लाख 18 लाख। काबीना वजीर सकीना इत्तू ने SMHS अस्पताल और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल श्रीनगर का अचानक मुआयना किया। उन्होंने दोनों अस्पतालों में तिबी सहूलियात और बुनियादी खिदमात की दस्तयाबी का जायजा लिया। अपने दौरे के दौरान सकीना इत्तू ने SMHS अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया, बशमूल ICU और इमरजेंसी वार्ड्स, ताकि वहाँ की सफाई और दीगर सहूलियात का बराह रास्त जायजा ले सके। इस मौके पर डॉक्टरों और पैरामेडिकल्स के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने इमरजेंसी वार्ड्स में मियारी तिबी सहूलियत की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत जम्मू कश्मीर के तमाम अस्पतालों में सेहत की सहूलियात को बेहतर बनाने के लिए पुरअज़्म है और सेहत के शोबे की तरक्की हुकूमत की ओर में तरजीह। वजीर सकीना इत्तू ने कुलगाम में कायम पंडित कॉलोनी का दौरा किया, जहां उन्होंने कश्मीरी पंडितों के साथ दिवाली का त्यौहार मनाया। इस मौके पर सकीना इत्तू ने कहा कि कश्मीरी पंडित रेशपुरा में मुश्किलात का सामना कर रहे हैं और हुकूमत उनके मसाइल हल करने के लिए कोशां है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत की जानिब से खाली असामियों को पुर करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि महकमे की
कारकर्दगी में बेहतरी लाई जा सके और नौजवानों को रोजगार फराहम करने में आसानी हो सके। वो हमने पोस्ट रेफर किए हैं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जो भी एजेंसीज है, चाहे वो SSRB हो चाहे वो दूसरी एजेंसी हो, कि हमने रेफ़र किए हैं ताकि हमारे पास बहुत कमियां हैं, बहुत वैकेंसीज़ है, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट हो। उन वैकेंसीज़ को हमारी कमिटमेंट है, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हम 1 लाख नौजवानों को रोज़गार देंगे और जितनी भी वैकेंसीज़ है कि हम उनको जल्द अज जल्द फिल करेंगे। गोसिया शिफा खाना और डायग्नोस्टिक सेंटर का पाइन श्रीनगर में बाकायदा तौर पर इफ्तिताह किया गया। इसका मकसद इलाके में तबी सहूलियात को बेहतर बनाना और लोगों को फौरी तिबी इमदाद फराहम करना है। गोसिया शिफा खाने में जदीद तिबी आलात मौजूद है और मुख्तलिफ बीमारियों की तशखीस और इलाज के लिए खसूसी खिदमात फराहम की जाएंगी। ये इक़दाम अवाम की सेहत की सहूलियात को बढ़ाने में मददगार साबित होगा। सर, ये मुबारक आपको जाता है, मेरी टीम को जाता है और उन डॉक्टर साहबों को जाता है जिन्होंने वक्तन फ़वक्तन हमें यहाँ पर नेक ख्यालात से नवाजा। और आपने देखा होगा कि उन्होंने अपना कीमती तर वक्त निकाल के हमारी इस मरकज़ियत को, मैं कहूँगा, इसमें इफादत दे दी, इसको 4 चांद लगाए। अल्लाह ताला उन सब को इसका अजर अजीम अता फरमाए। कुल इंशाल्लाह ये जो हमारा OPD है ये ऑलरेडी रन कर रहा है और ऑलरेडी इंशाल्लाह अभी आगे भी रन करेगा। अभी आपने नीचे देखा होगा जो हमारी फहरिस्त लगी हुई, जो हमारा शेड्यूल लगा हुआ है, तो वहाँ पर मुख्तलिफ डॉक्टर साहिबान HOD जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से वो यहाँ पर प्रैक्टिस भी करते हैं और OPD को भी कंटिन्यू करेंगे। देखिए इंशाल्लाह आने वाले फ्यूचर का जो हमारा प्रोग्राम है, इसमें हम डायलिसिस, एंडोस्कोपी और आपका जो थिएटर है, जो राउंड द क्लॉक इंशाल्लाह आपका रन करने जा रहा है। लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, तो उसके लिए मैं इंशाल्लाह कमर बस्ता हूँ और कारबंद भी रहूँगा अपने वादे पे। इंशाल्लाह अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मदद के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके तौफीक इंशाल्लाह कोशिश में रहूँगा कि वो जो मैंने ख्वाब देखा इंशाल्लाह शर्म ताबीर होके रहे। कुछ सर, मैंने आपको पहले ही कहा कि यहाँ पर जो हम टेस्ट, जो मार्केट में आपको टेस्ट, हमारे इक्विपमेंट्स नायाब है। दिवाली के मौके पर सुरनकोट पुलिस ने SDPO एजाज चौधरी की क़यादत में सुरनकोट टाउन में एक ख़ास तकरीब का इनेकाद किया। इसका मकसद मकामी रहायशियों और मुसाफिरों के साथ दिवाली की खुशियाँ बांटना और एक मुस्बत माहौल पैदा करना था। इस मौके पर मकामी रहायशियों और मुसाफिरों में मिठाइयाँ तकसीम की गई, जिससे लोगों में खुशी और खुशहाली का एहसास पैदा हुआ। इस इक़दाम के ज़रिए पुलिस ने न सिर्फ दिवाली की रवायात को ज़िंदा रखा, बल्कि मकामी कम्युनिटी के साथ अपने ताल्लुकात को भी मजबूत किया। कुनल तारतपुरा हंदवारा में कायम मदरसा सुल्तान अल आफरीन में दस्तारबंदी की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें मारूफ उलमाए कराम ने शिरकत की। प्रोग्राम की क़यादत मौलाना डॉक्टर गुलाम रसूल हामी ने की। इस मौके पर 2 हाफिज कुरान के तुलबा को दस्तारबंदी की गई और इस मौके पर कुरान की तालीम की अहमियत पर भी जोर दिया गया। अल्लाह ताला का ये फज़ल एहसान है कि कारवान इस्लामी इंटरनेशनल रियासत के चप्पे चप्पे में और हर मोहल्ले के अंदर ये कोशिश खा है इस बात की, बिल्कुल अंतिक जद्दोजहद में है कि रियासत के अंदर एक इल्मी इनकलाब बपा हो जाए। उस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए हमने शेखुल आलम रिसर्च यूनिवर्सिटी से शुरू किया और अब हर छोटे बड़े गाँव, कस्बा, ज़िले के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा मकतबा निज़ाम है, सबा वल मसा दरसगाही निज़ाम है, उसको और ज़्यादा फ़ाल बनाने के लिए और जो हमारा दारुल उलूम का निज़ाम है, जाल है, वो और वसी करने के लिए ये यहाँ भी एक इदारा कारवान इस्लामी से वाबस्ता चल रहा है। उसमें आज 2 हाफिज़ीन की, 2 हुफ़ाज़ किराम की दस्तारबंदी थी। जो हमने कॉन्फ्रेंस यहाँ पर आज मुनाकिद की है, ये दूसरी सालाना सुल्तान आरिफीन कॉन्फ्रेंस जिसने दस्तारबंदी, क्योंकि कारवान इस्लामी जहाँ वादी कश्मीर में अपना
तालीमी और जो तंजीमी अमूर पे काम कर रहा है इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह। वहीं पर कारवान इस्लामी ज़िले कुपवारा के मुतअद्दिद इलाकों मुतअद्दिद तहसीलों में काम कर रही हैं। वहीं पर आज यहाँ तहसील तारतपुरा में किनिल के गाँवों में जो दारुल सुल्तान आरफीन कारवान इस्लामी की जानिब से तकरीबन 2016 से यहाँ पर कायम किया गया है। तो चलिए खबरें और भी जारी रहेंगी, फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर। तो चलिए ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जनूबी कश्मीर ज़िला कुलगाम के ददरकूट इलाके में आग लगने के वाक़या जो है वो पेश आया और इस वाक़े में 3 रहायशी मकानात को शदीद नुकसान पहुंचा है, जबकि 2 आर्जी दुकानें भी जलकर खाकसतर हुई। हुकाम ने बताया कि ददरकूट इलाके में रात के वक्त एक रहायशी मकान से अचानक आग नमूदार हुई, जिसने देखते ही देखते आसपास मजीद 2 रहायशी मकानों और गांव खाने को अपनी लपेट में लिया। वाक़े की इत्तला मिलते ही मकामी लोग फायर एंड इमरजेंसी एहलकारों ने आग पर काबू पा ली। ताहम आग की इस वारदात में लाखों मालियत का सामान राख की ढेर में तब्दील हुआ और मुतासरीन हैं वो खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो रहे हैं और उन्होंने इंतज़ामिया से अपील की है कि उनकी मदद की जाए ताकि उनकी मुश्किलात दूर हो सके। क्या मसला गो 2:30 बजे रोज को नार इजार अस पता कह वन मुताबिक पावरस लोगमुत पावर सत गो नार वाका 3 मकान गई लास न द्राव कह चीज बान बर्तन बिस्तर कह आइटम द्रान बाल बाल बचे इन जू यम दोशवे त्रेशवे गर कम पहन बसान तत बाग यम 2 गर 2 गर ये बसान तथ मज 1 गर बसान इन ना जमीन ज़रात कहें नान गार बिचार नड़ मजूर पे तुम यू मौका पे आयु तुम वो मौका पे फायर सर्विस वाले गो बिहबाग गई पे वो कलगाम तमो कर कोशिश क्या जान बचे वारिया कोशिश कर तमो मदद कोर लुको तोर मदद तमो कोर मदद तिज गई सहूलियत बचे माजिद शाह बहुत ददरकोट रोजान ये मकान अकिस मकान गरवो यम नाव सनौला दोबी अत 2 गर बसान बाहर से बिन द्रमित इन द्राव कहें नार लोग रात 2:30 बजे ब्या मकान जावेद अहमद सोफी तहद मकान मज द्राव कहें बे तत ब्या दुकान दोदमुत बिल्कुल गो खत्म सोरे वत रात 2:30 बजे नार गोमुत इजहार ये रूदमुत कहें बिल्कुल न कहें फायर सर्विस आव मौका पे तिहद शुक्र गुजार तम आए बीबाग पे जबरदस्त पे तम कत नारस मजी तमो कर नार कंट्रोल नत बस कत क्या यह गया महल वारान वो गवर्नमेंटस अपील कर मेहरबानी तो मेहरबानी कर क्या फाइनेंशियल कंडीशन क्या कमजोर कि करो मदद दनवनी कर MLA शोपियां शबीर अहमद कुले और ओल्ड ट्रेडर्स फेडरेशन के दरमियान एक मुलाकात हुई, जिसका मकसद शोपियां में तिजारत के मसाइल और तरक्की के चैलेंजेस पर बातचीत करना था। शबीर अहमद कुले ने यकीन दिलाया कि उन मसाइल के हल के लिए इक़दाम किए जाएंगे और शोपियां के तिजारती शोबे की हिमायत पर भी उन्होंने जोर दिया। बुनियादी जो मुद्दा है, बुनियादी जो इसका जो बेसिक जो हमारे लिए मुद्दा है वो शोपियान इलाके की डेवलपमेंट है। तो उसमें जो अच्छे लोग आएंगे, अच्छे सजेशन देंगे, उनको एक्सेप्ट करना और उनसे ये शेयर करना हमारी जिम्मेदारी है, बेस्ट MLA हमारी जिम्मेदारी है। अब चूँकि इस वक्त आज जो हमारी जो ट्रेड फेडरेशन है उसमें से कुछ लोग जिनने यहाँ कहा कि हम भी ट्रेड के मेंबर्स हैं लेकिन इलेक्शन में हमने हारा है। तो चले इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।